Hello, students. Let's start reading the fourth chapter of Gulmohar. Janie's Amber Beads. Janie was a Scottish girl who lived among the Highlands. Janie एक छोटी लड़की है, स्कॉटिश लड़की है जो कि हाईलैंड्स में कहीं रहती है. हाईलैंड्स कहाँ है? स्कॉटलैंड में. एज यू नो दैट जेनी वॉज अ स्कॉटिश गर्ल, तो स्कॉटलैंड में है ये हाईलैंड्स. ओके, शी लिव्ड इन अ सिंपल हट इन द ब्यूटिफुल हिल्स. वो एक छोटे से साधारण से झोपड़े में रहती है जो कि खूबसूरत पहाड़ियों में है. जेनीज फादर केप्ट शीप ऑन द हिल साइड्स एंड जेनी एंड हर मदर स्पन एंड वो ब्यूटिफुल क्लोथ ऑन देयर लूम्स. जेनी के फादर जो हैं, पिता हैं, वो भेड़ पालते हैं और जेनी और उसकी माँ उससे भेड़ से निकाले हुए ऊन से, वूल से स्पन और वोव करती हैं खूबसूरत कपड़े अपने लूम्स पे. स्पन मतलब काटना, मतलब धागे बनाना, वूल बनाना, आउट ऑफ धागा बनाना ऊन से, जो शीप से ऊन निकल रहा है उससे, और वोव करना मतलब कपड़े बुनना. ब्यूटिफुल क्लोथ्स ऑन देयर लूम्स. और लूम्स क्या है? लूम्स आर फ्रेम्स और मशीन्स यूज्ड फॉर वेविंग थ्रेड इनटू क्लोथ. लूम्स लकड़ी के बने हुए मशीन्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं जिन पे कपड़े बुने जाते हैं. वन थिंग दैट जेनी ट्रेजर वॉज अ नेकलेस ऑफ एम्बर बीड्स. एक चीज जो जेनी बहुत संभाल कर रखती थी, बहुत ट्रेजर करती थी, वो क्या था? एक नेकलेस जो कि एम्बर बीड्स का बना था. हर ग्रैंडमदर हैड गिवन द बीड्स टू जेनी ऑन हर 20th बर्थडे. ऑन हर 12th बर्थडे जेनी की ग्रैंडमदर ने, दादी ने उसे वो बीड्स वाला नेकलेस दिया था उसके 12th बर्थडे पे. द बीड्स हैड द रिच कलर ऑफ ब्राइट सनशाइन. वो जो बीड्स थे वो किस कलर के थे? ब्राइट सनशाइन के कलर के, मतलब वो येलो कलर के थे, बिल्कुल येलोइश कलर के, गोल्डन कलर के. एम्बर क्या होता है? एम्बर एक तरह का ज्वेलरी है जो कि एक स्टोन होता है येलो कलर का, जो कि बिल्कुल सनशाइन जैसा दिखता है, येलो कलर का दिखता है. When an amber bead was rubbed, it gave off a fragrance and it could attract things like a magnet. एम्बर बीज जो है उनको रगड़ने पे उनसे एक अलग तरह का फ्रेग्रेंस निकलता था जो कि वो सुगंध सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, मैग्नेट की तरह खींचता था. इनसाइड वन ऑफ हर बीड्स वाज अ डेलिकेट बिट ऑफ फर्नी मॉस. उसके पास जो नेकलेस था बीड्स का, उसमें से एक बीड के अंदर क्या थे? फर्नी मॉस थे. मॉस क्या होते हैं? ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि वेट लैंड पे आप देखते हैं उग जाते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में काई भी कहते हैं. वो जमे हुए फर्नी मॉस थे एक बीड्स के अंदर. इन अ ग्लोब ऑफ येलो लाइट. ऐसा लगता था मानो वो येलो कलर के ग्लोब ऑफ लाइट में, लाइट के बने हुए ग्लोब में है. एज इफ इट वेर इन द सनलाइट. ऐसा लगता था मानो वो धूप की रोशनी में हो. इनसाइड अनदर वॉज अ टाइनी फ्लाई. और एक के अंदर छोटा सा फ्लाई था, बहुत ही टाइनी छोटा सा फ्लाई था. हिज लिटिल विंग्स आउटस्प्रेड एंड रेज्ड फॉर फ्लाइट. और उसके पंख ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ फैले हुए थे, ऊपर की तरफ. ऐसा लगता था मानो वो उड़ रहा हो. वन बीड हेल्ड 2 pine needles lying across each other. और एक बीड, और दूसरे बीड के अंदर क्या था? पाइन नीडल्स थे, 2 छोटे छोटे कांटे थे जो कि एक दूसरे को क्रॉस किए हुए थे, लाइंग क्रॉस ईच अदर. अ बी वॉज लॉज्ड इन अनदर बीड. और दूसरे बीड में क्या था? एक बीड में बी था, एक मधुमक्खी थी. विच लुक्ड लाइक फ्रोजन हनी. जो कि ऐसा लगता था मानो जमे हुए मध की तरह दिखती थी. सम बीड्स हैव गोल्डन बिटल्स इन देम. कुछ बीड्स के अंदर गोल्डन बिटल्स थे. द बीड्स वर ऑल सो ब्यूटिफुल दैट जेनी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट एडमायरिंग देम. वो सारे बीड्स, वो सारे मोती जिससे कि मिलकर वो माला बनी थी, वो नेकलेस बना था, वो इतना खूबसूरत था कि जेनी अपना बहुत सारा वक्त उसे देखने में गुजारती थी. जेनीज ग्रैंडफादर हैड गॉट द बीड्स फ्रॉम द wreck ऑफ अ शिप.
जेनी के ग्रैंडफादर को, जेनी के दादाजी को ये सारे बीड्स कहाँ मिले थे? ये बीड्स कहाँ मिले थे? एक wreck ऑफ अ शिप से, एक डूबे हुए जहाज के अवशेष से। उस शिप का नाम था गोशवाक। शिप का क्या नाम था? गोशवाक, विच हैड संक इन द सी वाटर्स नियर हिज हाईलैंड होम, जो कि उसका जो घर था हाईलैंड में, उसके किनारे समुद्र में डूब गया था। ही हैड गॉन लुकिंग फॉर वॉट ही कुड सेव फ्रॉम द wreck, और उसके दादाजी उस डूबे हुए शिप के बचे हुए अवशेष के पास देखने गए थे कि उसमें क्या कुछ बचाने लायक है। He had accidentally stepped on this piece of amber, और गलती से उनका पाँव इस एम्बर के टुकड़े पे पड़ा। It was a clear shining lump and all the creatures had been embedded in it. एक बड़ा सा टुकड़ा था एम्बर का, जो कि बहुत ही साफ और बहुत शाइनी था, और बहुत सारे क्रीचर्स, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु उस पे इम्बेडेड थे, उसमें चिपके हुए थे। फ्रॉम दिस लंप ग्रैंडफादर हैड कार्व्ड आउट द बीड्स। इस बड़े से लंप से, इस बड़े से टुकड़े से एम्बर के, उसके ग्रैंडफादर ने छोटे छोटे बीड्स, छोटे छोटे मोती बहुत ही सावधानी से काट कर निकाले थे, कार्व करके निकाले थे हिमसेल्फ, एंड हैड गिवन देम टू हिज वाइफ एज अ वेडिंग गिफ्ट। और उन्होंने इन सारे बीड्स को अपनी वाइफ को, जेनी की ग्रैंड मदर को, जो कि उसके ग्रैंडफादर की वाइफ थी, उनको गिफ्ट दिए थे उनके वेडिंग पे। ही हैड वर्कड वेरी केयरफुली टू सेव द एम्बेडेड इंसेक्ट्स और वीड्स इन ईच पीस। उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत सावधानी से उसे काटा था, ताकि वो उस एम्बर के लंप पे जो कीड़े मकोड़े या वीड्स चिपके हुए, इंसेक्ट्स चिपके हुए हैं, एम्बेडेड हैं, वो उस पे हटे नहीं, वो हर एक पीस में एक एक बहुत अच्छे से आए, केयरफुली उन सब में निकल आए। हाउ हिज यंग वाइफ हैड लव्ड इट। उनकी वाइफ को वो एम्बर बीड्स काफ़ी पसंद आए थे। शी हैड वॉर्न इट फॉर मैनी ईयर्स एंड देन हैड लेफ्ट इट टू हर ग्रैंड डॉटर। उन्होंने इस बीड्स की बने हुए नेकलेस को बहुत साल पहना और फिर अपनी ग्रैंड डॉटर को, अपनी पोती को दे दिया। But what puzzled Janie was how the amber came to be on the seashore and how the bees and the moss and the other creatures had got inside. एक बात थी जो जेनी को समझ नहीं आ रही थी कि ये एम्बर का टुकड़ा ये शी शोर पे कैसे पहुंचा, और इसमें बीज, मॉस, मधुमक्खियाँ, ये मॉस और दूसरे जो क्रीचर्स हैं और भी सारे इंसेक्ट्स, ये सारे इसके अंदर कैसे आए। सो शी लुक्ड इट अप इन अ बुक। इसलिए उसने ये इस चीज़ के बारे में कि एम्बर कैसे बनता है, कैसे उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, इसके लिए उसने बुक में पढ़ना शुरू किया। शी लर्न दैट लॉन्ग बिफोर एनी ह्यूमन्स अपीयर्ड ऑन अर्थ द स्कॉटिश हाईलैंड्स वर कवर्ड विथ फॉरेस्ट। उसे पता चला बुक में पढ़ने पर कि बहुत पहले जब ह्यूमंस धरती पे नहीं थे, जब इंसानों का कोई अता पता धरती पे नहीं था, तब स्कॉटिश हाईलैंड्स जो हैं वो जंगलों से घिरे पड़े थे। देयर वे ओक्स, पोपलार्स, बीचेस एंड पाइन्स। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, ओक्स के, पोपलार्स के, बीचेस के और पाइन्स के। अमंग देम वॉज वन काइंड ऑफ पाइन। इन सब के बीच एक तरह का पाइन का पेड़ था, टॉल एंड स्टेटली, फ्रॉम विच अ शाइनी येलो गम फ्लोड। एक बहुत ही ऊंचा पेड़ हुआ करता था जिससे कि येलो कलर का गम, येलो कलर की ग्लू जैसी चिपकने वाली चीज बहा करती थी, फ्लो किया करती थी, चमकने वाले येलो कलर की। दिस ब्यूटिफुल येलो गम वॉज फ्रेगनेंट। ये जो खूबसूरत येलो कलर का चिपचिपा गम था, इसमें क्या थी? खुशबू थी, फ्रेगनेंट थी। थाउजेंड ऑफ लिटिल इंसेक्ट्स फ्लटर्ड अबाउट इट इन द वार्म सनशाइन। और बहुत सारे जो इंसेक्ट्स थे वो इसकी खुशबू से उसकी तरफ खिंचे चले आते थे
धूप की गर्मी में। दे वर अट्रैक्टेड बाय इट्स प्लीजेंट स्मेल, वो इसकी खुशबू की तरफ इससे खिंचे चले आते थे। परहैप्स टू बाय इट्स टेस्ट, और शायद इसके स्वाद की वजह से भी, इसके टेस्ट की वजह से भी। वंस दे alighted upon it, they stuck fast and could not get away. जब वो इस पर आकर बैठते थे, इससे चिपक जाते थे, जल्दी ही इससे चिपक जाते थे, और could not get away, और उससे निकल नहीं पाते थे, भाग नहीं पाते थे। The great yellow drops oozing out surrounded and at last covered them entirely. जो उस पेड़ से येलो कलर का जो गम निकलता था वो जल्दी ही उनको घेर लेता था और पूरी तरह कवर कर लेता था, और अंततः पूरी तरह वो लोग उसमें डूब जाते थे। विंड ब्लोन बिट्स ऑफ मॉस, हवा छोटे छोटे मॉस को, छोटे छोटे कजली के टुकड़ों को उड़ा कर ले जाती थी। लीव्स, एकॉर्न्स, कॉर्न्स एंड लिटिल स्टिक्स, और छोटे छोटे कोन्स को, एकॉर्न्स को, छोटे छोटे स्टिक के टुकड़े को। टू वेर सून स्टक ऑन द फास्ट फ्लोइंग गम, ये सारी चीजें हवा के साथ उड़कर उस गम के ऊपर चिपक जाती थी। एट टाइम वेंट बाय, द गम हार्डेंड मोर एंड मोर एंड बिकेम एम्बर, और वक्त बीतता गया और ये जो गम थे ये सूख सूख के और ज्यादा हार्ड होते गए और एम्बर बन गए। In those very old times, the land sometimes sank down in the sea. उन पुराने वक्त में बहुत बार ऐसा होता था कि जमीन जो है पूरी तरह समुद्र में डूब जाता था। So deep that water covered the very mountain tops. इतना ज्यादा डूब जाता था कि जो पानी था वो पहाड़ों के टॉप तक को डुबा देता था, कवर कर लेता था। एंड देन आफ्टर सेवरल सेंचुरीज द लैंड वॉज स्लोली लिफ्टेड अप अगेन, और कुछ दशकों के बाद फिर से लैंड धीरे धीरे ऊपर उभरा। द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ स्कॉटलैंड, द ओक्स एंड द पोपलार्स एंड द एम्बर पाइन sank into the deep sea, और इसी तरह जितने भी फॉरेस्ट थे स्कॉटलैंड के एरिया में वो सारे समुद्र के नीचे डूब गए थे। उनके साथ जितने भी पेड़ थे, ओक के, पोपलार के, एम्बर पाइन्स के, ये सारे समुद्र में डूब गए थे। देयर लाइंग एट द बॉटम ऑफ द सी, द वुड एंड द गम हार्डन्ड लाइक स्टोन, और जमीन पानी के समुद्र के नीचे रहते रहते वो जो सारे वुड्स थे और जो गम था वो सब बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड हो गया। ओनली द ग्रेट स्टॉर्म्स कुड डिस्टर्ब देम एंड दे ले हाफ बरीड इन द सैंड, ये आधे बालू में, नीचे सैंड में दबे रहते थे, और जब बहुत जोर के तूफान आते थे तभी ये डिस्टर्ब होते थे, मतलब तभी ये बहकर कहीं जा सकते थे। It was one of those great storms that had brought the lump of amber closer to the shore. ये उस तूफान, एक बड़े तूफान की बात है जिसमें कि वो शिप डूबा था, जिसमें कि जेनी के दादाजी को ये एम्बर का टुकड़ा मिला था। ये उस स्टॉर्म में ही डूबे होंगे। ब्रॉट द लंप ऑफ एम्बर क्लोज टू द शोर, वो ऐसा सोच रही है कि उस तूफान में ही ये एम्बर का टुकड़ा शोर पे, समुद्र के किनारे आया होगा। वेयर जेनीज ग्रैंडफादर फाउंड इट, जहां जेनी के ग्रैंडफादर को यह मिला था। व्हेन ही गेव द नेकलेस टू हिज वाइफ ही डिड नॉट नो दैट ही वाज गिविंग हर अ लिटिल पीस ऑफ नेचर, जब उन्होंने अपनी वाइफ को ये गिफ्ट दिया था नेकलेस, तब उन्हें ये पता नहीं था कि उन्होंने एक नेचर का टुकड़ा उन्हें गिफ्ट में दिया है, जो कि बहुत साल लगे, जो कि नेचर से धीरे धीरे फॉर्म होकर बना है। एंड दैट हिज ग्रैंड डॉटर वुड वेयर इट वन डे, जो कि उनकी ग्रैंड डॉटर, उनकी पोती एक दिन पहनेगी। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. In next video we will discuss the exercise of this chapter, Janie's amber beads. If you have understood the chapter, please don't forget to like, subscribe and share the video, guys. Thank you for watching this video.